नवरात्रि का भी चौथा दिन और कथा का भी चतुर्थ दिन है। आज हम कुष्मांडा जी को प्रणाम करेंगे। पहले दिन हमने ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा को प्रणाम किया। आज हम माता कुष्मांडा को प्रणाम करेंगे। सभी भक्तों का मंगल और कल्याण करने वाली माता भवानी माता पार्वती अलग अलग जिनके रूपों का वर्णन किया है। चूँकि चैत्री नवरात्रि चल रही थी, थोड़ी मिनटों के लिए माता जगदम्बा के बारे में और माता जगदम्बा की वंदना स्वरूप और मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की सुंदर सुंदर कथा कहूँ। दुर्गति को दूर करने वाली ये माँ कुष्मांडा है, जिन्हें तपस्या करके अपने शरीर को कुश बना दिया। निर्धनता दरिद्रता को हरण करने वाली माता कुष्मांडा है। कोई भी क्षेत्र में जय करने वाली माता कुष्मांडा है। धन धान्य और कामना मनोकामना पूर्ण करने में ये माता जगदम्बा कुष्मांडा है। हमारी देवियों का अलग अलग नाम है। शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में माता दुर्गा के लिए बहुत सुंदर बात कही है। दुर्गम नाम के दैत्य का हरण किया और उसका वध किया। इसके लिए हम माता भवानी को दुर्गा कहते हैं। और बहुत सारे रूपों का उसका वर्णन भी शिव महापुराण अंतर्गत है। शिव महापुराण तो भगवान महादेव का पुराण है, लेकिन महादेव के पुराण में महादेवी की तो महिमा है कोई भी। तो आज हम माता कुष्मांडा को प्रणाम करेंगे, जो दुर्गति का हरण करने वाली माता कुष्मांडा है। दुर्गति नाशिनी त्वमरी दारिद्र्यादि विनाशिनी। जीवन के निर्धनता को दूर करने वाली माता भवानी माता जगदम्बा है। ये माता पार्वती के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। इसलिए जीवन को सार्थक करने के लिए उपासना बहुत आवश्यक है। कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्, कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। जगन्माता जगन्कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी माता कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्, कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। माता कुष्मांडा को प्रणाम करते हैं। थोड़ी कथा में कह रहा था कल, थोड़ा थोड़ा रोज श्लोक लेता हूँ जो शिव महापुराण अंतर्गत है। रुद्र नाम का एक भयंकर असुर, उसका पुत्र महाबली जिनका नाम दुर्गम था, देवताओं को पराजित किया। ब्रह्मा का तप करके, ब्रह्मा की साधना करके ब्रह्मा के पास से वेद ले लिया। इसलिए वेद का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था। इसलिए बहुत बड़े बड़े सज्जन ऋषि मुनि अपने अपने मार्ग को भूलने लगे। वेद को छुपा लिया था उसने। इसलिए कहीं जगह पर कोई कठिन तप नहीं हो रहा था, बड़े बड़े यज्ञ नहीं हो रहा था और बड़े बड़े सत्संग भी नहीं हो रहा था। कोई उग्र तप भी नहीं कर रहा था, कोई सेवा भी नहीं कर रहे थे और कोई दान भी नहीं कर रहे थे। कहीं कोई धर्म का प्रचार जो वैदिक धर्म था उसका लोप होने लगा। और वैदिक धर्म लोप होने लगा तो यज्ञों बंद कर दिया, सब कुछ ऐसे सत्कार्य बंद होने लगे तो अनावृष्टि हो गई और 100 साल तक आकाश में थे कोई जल का बिंदु भी नहीं पड़ा। इसलिए बहुत सारे प्रजाजन दुखी हो गए और सभी देवताओं ने मिलकर, ऋषि मुनियों ने मिलकर माँ जगदम्बा आदिशक्ति भवानी पार्वती को प्रार्थना की है, माँ हमारा सबका मंगल और हमारा सबका कल्याण करे। देवताओं की, ऋषि मुनियों की प्रार्थना स्तुति सुनकर माँ दुर्गा स्वयं माता भवानी पार्वती प्रकट हुई। देवताओं का दुख, ऋषि मुनियों सज्जनों का दुख देखकर माँ बहुत रोई है और 9 दिन तक माँ ने लगातार आंसू बहाए। और माता पार्वती के आंसू से वावड़ी, कूप, नदी सब जल से भर गए। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा समंदर भी माँ के आंसू के जल से भर गए। और माँ ने आंखों के आंसू में आंसू इतने गिरे कि पूरी धरती तृप्त होने लगी।
और माता के आंख के आंसू से फल फूल मूल सब कुछ जगत में फैलने लगे और सबको सुख मिलने लगा। और माता भवानी के रूप का वर्णन किया है कि माँ किस रूप में प्रकट हुई, जो कल हमने उन रूप का वर्णन किया है। और बाद में माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब सभी देवताओं ने मिलकर, ऋषि मुनियों ने मिलकर कहा, माँ वैदिक धर्म का लोप हो गया है, कहीं कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, कहीं कोई उग्र तप भी नहीं कर रहा है, कोई सेवा भी नहीं, कोई दान भी नहीं, कोई सत्संग नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए माँ प्रजाजन सभी नष्ट हो रहे हैं, इसलिए प्रजा का उद्धार करने के लिए, जगत मंगल के लिए माँ भवानी आप हम सबको वेद प्रदान करें। जो ब्रह्मा के पास से रुद्र नाम के असुर का पुत्र दुर्गम ने जो वेद ले लिया है, तो वेद धर्म का प्रचार प्रसार बंद हो गया है। कल वहां तक हमने कथा कही थी और वहां कथा छोड़ी थी, और जहां से मैंने कथा छोड़ी थी वहां से मैं कथा को प्रारंभ करता हूं। इसके बाद प्रसन्न हुई देवता लोग, जगत को उत्पन्न करने वाली माता पार्वती, विकसित और खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र है, जिनकी मुखाकृति और सब पर कृपा करुणा करने वाले माता भवानी को प्रणाम करते हुए अपने अपने लोक में गए। क्योंकि माता ने कहा कि आपके दुखों को मैं दूर करूंगी, आपके कष्ट को मैं दूर करूंगा, सभी प्रजाजनों का मंगल और मैं कल्याण करूंगी। सभी देवताओं ने पुनः पुनः माता जगदम्बा को बहुत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सभी देवता अपने अपने लोक में गए। तो वहां से मैं कथा शुरू करता हूँ। कल मैंने जहां से कथा छोड़ी थी, शिव महापुराण अंतर्गत माता दुर्गा के नाम से उमा संहिता में 50वां अध्याय पूरा है। इनमें से रोज में 5, 6, 7 श्लोक लेकर इस बहाने चैत्री मास है तो इस अध्याय का भी पाठ हो जाए और माता जगदम्बा की वंदना भी हो जाए, इसलिए श्लोकात्मक थोड़ी सी मैं कथा कहने का प्रयास करता हूँ। चैत्री नवरात्रि निमित्त ततः प्रमोदिता देवः, सभी देवता बहुत आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर, प्रसन्न होकर स्वः स्वं धाम समाययु, स्वयं स्वयं धाम, अपने अपने धाम में गए, प्रसन्न होकर गए। क्योंकि माता ने कह दिया कि आप सभी दुखों का निवारण होगा, मैं प्रजाजनों का मंगल करूंगी, मैं कल्याण करूंगी, आप किसी को दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जो इस दुर्गम नाम के असुर ने वेद को ले लिया है, इस वेद को मैं आपको वापस करूंगी। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सभी गाए, सुप्रणम्यम सुप्रणम्यं जगद्योनि फूले वीवर लोचना। जैसे कमल की तरह ताजा ताजा खिला हुआ कमल है, ऐसे ही कमल की तरह खिली हुई नेत्रों वाली माँ सब पर करुणा और कृपा दृष्टि करते हुए सभी देवताओं को कहा कि आप आपके लोक में जाएं। बाद में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, तब स्वर्ग, भूलोक तथा अंतरिक्ष में कोलाहल होने लगा। क्यों? माँ अब युद्ध करना चाहती है, किसके साथ? दुर्गम नाम के असुर के साथ, इसलिए कोलाहल होने लगा, असुर सब भयभीत होने लगे। स्वर्ग में, भूलोक में, अंतरिक्ष में सभी जगह पर कोलाहल होने लगा। और सभी कोलाहल को सुनकर दुर्गम नाम के असुरों ने चारों तरफ से अमरापुरी को घेर लिया। अगणित असुरों को लेकर ये दुर्गमन का असुर, अमरापुरी मतलब इंद्र की जो नगरी है, इंद्रपुरी जिनको कहते हैं, जहाँ मृत्यु नहीं है उसको कहते हैं अमरापुरी। जहाँ जीवात्मा रहते हैं, अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ जहाँ मृत्यु नहीं होती उसको अमरा नगरी कहते हैं, अमरावती कहते हैं। और भगवान वेदव्यास जी ने कहा, पूरे लोक में आज कोलाहल होने लगा, क्योंकि असंख्य असुरों का संहार करना। माता जगदम्बा तो अकेली है और इतनी बड़ी भयंकर असुरों की सेना के साथ माँ अकेली कैसे लड़ सकेगी? लेकिन भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने माता की सुंदर गाथा गाई है। ततः कोलाहलो जातो, पूरे जगत में कोलाहल होने लगा। देवलोक में, भूमि में, अंतरिक्ष में सभी जगह पर कोलाहल होने लगा।
विद्यरूढ सर्वतः पूरिमा। पूरी अमरापुरी को इस दुर्गम नाम के असुर ने घेर लिया है। इसके बाद शिवा पार्वती, स्वयं मां पार्वती, शिवा महादेवी पार्वती देवताओं की रक्षा के लिए पूरी के चारों ओर से तेजोमयी मां ने एक मंडल बना दिया, एक निर्माण किया हुआ मंडल। इस मंडल में से मां जगदम्बा बाहर निकल आई। क्यों? इस देवताओं की रक्षा के लिए इतना सुंदर एक मंडल बना दिया, चारों ओर से तेजो में मंडल, मतलब कोई देवताओं को हानि न कर सके, स्वर्ग लोक को कोई असुर हानि न कर सके, देवताओं का कोई भी कुछ भी न कर सके। इसीलिए माँ ने स्वयं ने एक तेजोमय मंडल बना दिया और मंडल निर्माण करने के बाद माता तेजोमय मंडल से बाहर हो गई। क्यों? अब देवता सभी सुरक्षित हैं, सभी ऋषि मुनि सुरक्षित हैं, सभी सज्जन लोग सुरक्षित हैं। अब युद्ध करने के लिए माँ उत्सुक हो गई। ततस्तेजो तेजोमयम, ततस्तेजोमयं चक्रम, चारों तरफ एक तेजोमय चक्र माँ ने निर्माण कर दिया। क्यों? देवताओं की रक्षा के लिए। विदाय परितः शिवा रक्षणार्थं देवतानां, सभी देवताओं के रक्षार्थ माँ ने तेजोमय एक चक्र निर्माण किया, एक मंडल निर्माण किया और माँ स्वयं तस्मात् बहिर्गता, स्वयं तस्मात् बहिर्गता। अब देवता सुरक्षित है क्योंकि माँ ने देवताओं के रक्षा के लिए तेजोमय के मंडल की रचना कर दी और इस तेजोमय मंडल में जो देवता जो ऋषि है सब सुरक्षित रहेंगे। और तेजोमय जो मंडल माँ ने निर्माण किया था इनमें से माँ जगदम्बा इस असुर के साथ युद्ध करने के लिए बाहर आ गई। जैसे कोई माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ देती है, बाद में माँ युद्ध करती है, वैसे ही माँ जगदम्बा ने देवताओं की रक्षा की, क्योंकि देवता सभी माता जगदम्बा के पुत्र हैं। और देवताओं ने भी कहा माँ जगदम्बा हम आपके प्रजाजन हैं, हमारी आप रक्षा करो। माँ तब देवी और दैत्य ने दोनों ने बीच संग्राम हुआ। माँ जगदम्बा ने दुर्गम नाम के असुर के साथ बड़ा संग्राम किया। देखो गिनती नहीं कर सकते, इतनी बड़ी असुर की सेना थी। देखते देखते मातृकाओं ने सभी सेना को जलाकर भस्म कर दिया, सब सेना का नष्ट कर दिया, कोई नहीं रहा। तब भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा, तब उन्हीं के अपने त्रिशूल की धारा से उस दैत्य पर माता जगदम्बा पार्वती ने प्रहार किया और वह उखड़े हुए जैसे मूल सहित वृक्ष जैसे धरती पर गिरता है, वैसे ही दुर्गम नाम का असुर धरती पर गिर पड़ा। इस माता भवानी ने, माता पार्वती ने असुर राज दुर्गम का अंत कर दिया त्रिशूल के द्वारा। ऐसे ही असुर धरती पर गिरा जैसे मूल सहित कोई वृक्ष को धरती पर गिरता है, वैसे ही दुर्गम नाम का असुर ये धरती पर गिरा और पूरी सेना को तो मातृकाओं ने जलाकर भस्म कर दिया था। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, इस प्रकार दुर्गम नामक असुर को मारकर उससे चारों वेदों को लेकर ईश्वरी देवताओं को वेद समर्पित किया। माता जगदम्बा ने दुर्गम नाम के असुर का अंत करते हुए और दुर्गम नाम के असुर ने जो वेद को लुप्त कर दिया था, वेद को चुरा लिया था, वेद को कहीं जगह पर रख लिया था, असुर का अंत करने के बाद जो वैद थे, जो वेद हमारे थे, सभी वेद लेकर माता भवानी पार्वती ने ईश्वरीय देवताओं को वेद समर्पित कर दिया है। माता जगदम्बा की स्तुति करेंगे और माता पार्वती को दुर्गा नाम से पूजित करेंगे। ये कथा थोड़ी सी हम कल कहेंगे।